लेकिन गाजा है कि यहाँ पर बाज आने को तैयार नहीं है। गाजा से लगातार जो हमास आतंकी संगठन है वो बाज नहीं आ रहा और लगातार टारगेट करता हुआ इजराइल को नजर आ रहा है। हमास के आतंकी लोगों के घरों में घुसकर उन पर जानलेवा हमला बोल रहे हैं। एक घर में घुसकर किस तरह से हमास के आतंकियों ने बर्बरता दिखाई वो आपको यहाँ पर हम बता दें कि घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये वो घर जहां पर एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दरवाजा खटखटाया जाता है और उसके बाद एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बेरहमी लगातार हमास के जो आतंकी हैं वो करते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर वॉर रूम से आपको बता दें, इजरायली सैन्य कैंप में घुसपैठ की गई है। कई आतंकियों ने हमास के घुसपैठ करने की कोशिश की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इजरायली सैन्य कैंप में घुसपैठ करने की कोशिश यहां पर की गई है। इजरायली सैन्य केंद्र में घुसपैठ हुई है। 10 अल कसम लड़ाकों ने ये घुसपैठ की है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से कैंप के अंदर घुस जाते हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। इजरायली सैन्य केंद्र की ये तस्वीर जहां पर ये देखिए किस तरीके से घुसपैठ की जाती है। बंदूकें लेकर घुसपैठ करते हैं और लगातार हमला बोलने की कोशिश इन लड़ाकों की तरफ से की जाती है। तस्वीर आपके सामने, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हम यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच की जो जंग है वो लगातार जारी है। इस बीच इन लड़ाकों की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इजरायली सैन्य केंद्र में घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं। उसके बाद ये देखिए कैसे इनके हाथों में जो बंदूकें हैं वो नजर आ रही है और इस केंद्र में इन्होंने घुसपैठ की। तो इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है और ये जंग अभी कितने दिन जारी रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इजराइल न सिर्फ हमास से जंग लड़ता नजर आ रहा है बल्कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन से भी जंग लड़ता नजर आ रहा है। दोनों ही मोर्चों पर इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सात अक्टूबर का ये वीडियो जब हमास ने इजरायल को चोट पहुंचाने की नीयत से जंग का आगाज किया था। गाजा सीमा से हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया था। इजरायल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में कूच कर रहे हैं। इजरायल ने हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने और गाजा पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल सेना बॉर्डर पर दस्तक दे चुके हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। प्रतिशोध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको ठीक पीछे दिखाएं तो हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के बिल्कुल पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी मात्रा में टैंक्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती का मतलब साफ है कि अब इजराइल जो है वो बड़ी मात्रा में नुकसान हमास के आतंकियों को पहुंचाएगा। विजय सुरेंद्र शाह अगर इस तरफ दिखा पाए तो आप हाथ में देखेंगे कि इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो हाथ में आर्टिलरी शेल्स लिए टैंक्स के पास जा रहे हैं, यानी कि इन शेल्स को यहां से फायर किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशनल बेस पे देखेंगे तो बड़ी तादाद में टैंक्स स्थापित कर दिए गए हैं। मोर्चे यहां पर बना दिए गए हैं ताकि मोर्चों से दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। इजरायल हमास के साथ सीरिया और लेबनान पर भी पलटवार कर रहा है। ये तस्वीर लेबनान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इस संघर्ष ने दुनिया को भी दो गुटों में बांट दिया है। देशों के बीच धमकियां, चेतावनियां, समर्थन
विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। आलम यह है कि एक बेलगाम चिंगारी कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक सकती है। ये जंग दुनिया को ऐतिहासिक मोड़ पर ले आई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जंग में ईरान डायरेक्ट शामिल हो सकता है। ये दावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुवलिन ने किया है। जैक सुवलिन ने कहा कि गाजा वॉर में ईरान के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जैक सुवलिन के मुताबिक ईरान को चेतावनी देने के लिए ही अमेरिका ने नौसेना का युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नफरत कभी दूर नहीं होती, ये केवल छुपाता है। और एक सप्ताह पहले हमने नरसंहार के बाद ये यहूदी लोगों के सबसे भयानक नरसंहार में नफरत को प्रकट होते देखा है। हमें इसे हर रूप में अस्वीकार करना चाहिए। जंग भले ही आज 10वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार कह चुके हैं कि हमास के आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर नामो निशान मिटाएंगे, उनका अस्तित्व दुनिया के कोने कोने से खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको क्राइम की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में 2 मिनट में। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में युवक पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर 3-4 राउंड फायर किए। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। यूपी के बागपत में चोर गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग। एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धान से लदी ट्रॉलियां बरामद की गई। हथियार के दम पर लूट ली गई थी धान की ट्रॉलियां। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोला। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजात। पुलिस ने बाल संरक्षण विभाग को सूचना दी। मजदूर दंपति ने नवजात को गोद लिया। माफियाती का करीबी और गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर गिरफ्तार। यूपी की प्रयागराज पुलिस ने शादी समारोह में मुजफ्फर को पकड़ा। पुलिस को देखकर बुर्के की आड़ में भागने की कर रहा था कोशिश। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीका से सोने की तस्करी पर डीआरआई का बड़ा एक्शन। 3 अलग अलग ऑपरेशन में 34 करोड़ का 59 किलो सोना और 3 करोड़ 70 लाख कैश बरामद। 25 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। दुर्गा पूजा समिति के 2 लोगों को गोली मारी। दोनों का इलाज जारी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। 7 अक्टूबर को एक कार का शीशा काटकर 6 लाख रुपए चोरी करने समेत कई घटनाओं में तलाश थी। लूटे गए 60,000 रुपए, ड्रग्स, तमंचा और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध असलाह के साथ युवक ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर अपलोड की। नगला केवल के प्रियांशु सागर का बताया जा रहा वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में तमंचा दिखाकर निगम कर्मचारी से लूट। नगद रुपए और मशीन लूट कर फरार हुए बदमाश। जांच में जुटी पुलिस।